नवरात्रि का प्रथम दिन, दुर्गा सप्तशती पाठ। प्रथम अध्याय, मधु और कैटब वध की कथा। कथा पाठ। बहुत समय पहले, सृष्टि की रचना के बाद, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में समुद्र में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय उनके कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटब। ये दोनों असुर अत्यंत बलवान और अहंकारी थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचाना शुरू कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया और ब्रह्मा जी तक को परेशान करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से इन दैत्यों का वध करने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी ने बड़ी श्रद्धा से योग निद्रा देवी आदिशक्ति मां दुर्गा की स्तुति की। वे बोले, हे जगन माता, आप ही सबकी आधार शक्ति हैं। आप ही समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। आपके बिना तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी कोई कार्य नहीं कर सकते। हे मां, कृपा करके इस योग निद्रा से भगवान विष्णु को जगाइए। देवी ने ब्रह्मा की प्रार्थना सुनी और विष्णु जी की नेत्रों से बाहर निकलकर उन्हें जगाया। अब भगवान विष्णु जागकर मधु और कैटब से भयंकर युद्ध करने लगे। ये युद्ध पूरे 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु को उन असुरों को मारने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली थे। तब देवी योगमाया ने भगवान विष्णु को संकेत दिया, हे नारायण, इन्हें वध तभी किया जा सकता है जब आप इनसे वचन ले लें कि आप इन्हें केवल जल के ऊपर ही मारेंगे। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। उन्होंने मधु और कैटब से कहा, तुम दोनों बहुत वीर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। असुर अभिमान में आकर बोले, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप ही हमें मार दें। बस यही उनकी भूल थी। भगवान विष्णु ने तुरंत उन्हें अपनी जंघा पर उठाया और समुद्र के ऊपर ही उनके सिर काट दी। इस प्रकार मधु और कैटब का वध हुआ और सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हुई। फलश्रुति लाभ। जो साधक नवरात्रि के प्रथम दिन इस अध्याय का श्रद्धा से पाठ करता है, उसके सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता प्राप्त होती है। मां दुर्गा साधक के घर परिवार की रक्षा करती है। समापन प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः बदूम्बी रोपुस्कसेक।